नमस्कार साथियों। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 से निर्णय सुनाया और उसने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में व्याख्या किया कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन या न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का पृथक्करण, ये सब सिद्धांत दिए और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की मूल संरचना के बारे में परिभाषित किया था। और इसके बाद गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चला 1973 में, फिर बिहार में आंदोलन चला 1974 में, रेलवे स्ट्राइक चली मई या जून 1974 में, फिर 12 जून 1975 को और 24 जून 1975 को क्रमशः इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ये निर्णय दिया गया कि इंदिरा गांधी देश की सांसद रह सकती हैं, लेकिन कार्यपालिका यानी कि जो संसद है अपना, विधायिका, उसमें वो भाग नहीं ले सकती, उसमें वोटिंग नहीं कर सकती हैं। ये सारी पृष्ठभूमि बनी और 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इन सब से जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। जो इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे संजय गांधी, उन्होंने ज़बरदस्ती नसबंदी, नलबंदी ये सारे कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिए। नागरिकों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उनकी नसबंदी करना शुरू कर दिए। ये सबसे जनता बहुत ज़्यादा आहत हो चुकी थी और जनता एक नए ऐसे पार्टी का चयन करना चाहती थी या एक ऐसे नए नेतृत्व को पाना चाहती थी जो गैर कांग्रेसी हो, जो इस प्रकार के आपातकाल को दोबारा ना देखे, एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो। देश में एक संपूर्ण क्रांति है जो कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति और सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत उन्होंने दिया था 1974 में। उस प्रकार का देश में शासन चले, ऐसी कल्पना की गई और जनता पार्टी की स्थापना की गई। तो छठे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1976, 1975, 1977, 1978। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, इसके बारे में अध्ययन करते हैं आगे के स्लाइड में। तो जनता पार्टी अगर देखें तो किन किन पार्टियों से मिलकर बनी थी, क्योंकि जब 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई तो जितनी भी गैर कांग्रेस की सरकारें पार्टी थीं, वो सारे मिल करके वो एक तरफ आ गए, क्योंकि वो जान रहे थे कि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पार्टी है। अगर जैसे मान लीजिए जनसंघ है, भारतीय लोकदल है, सोशलिस्ट पार्टी है या अन्य पार्टी है, और जनता पार्टी मान लीजिए एक अलग पार्टी है, ये 4-5 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, फिर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो वोट जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और एक आध पार्टी और मिल करके एक जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई और जनता पार्टी ने 1977 में चुनाव लड़ा और अच्छे से चुनाव को जीता। करीब 250 से ज़्यादा सीटें अकेले जनता पार्टी ने पाया और 300-325 सीटें मिलकर के जो पूरा ये अलायंस था, इन्होंने मिल करके पाया था, यानी बहुमत से अच्छे से सरकार बनी थी। लेकिन सरकार में क्या है कि जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उसमें मोरारजी को बनाया जाए, जगजीवन राम को बनाया जाए, चौधरी चरण सिंह को बनाया जाए, ऐसे बहुत सारे नेता थे जो चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने। यानी ये सब होड़ चलने लगी, जिसके कारण से 1980 में एक प्रकार से जनता पार्टी टूट सी गई, उसकी सरकार गिर गई। उसके बाद फिर से नई सरकार बनी जो कि कांग्रेस की फिर से सरकार बनी। यानी कि जनता ने दो तरीके के हमें उस समय सिखाए, लर्निंग्स दिए। एक तो ये कि अगर देश में संविधान के साथ छेड़खानी की जाती है, जैसा कि 1975 में आपातकाल के दौरान किया गया था, तो जनता उसकी जवाबी कार्रवाई दे सकती है। इसकी परिणति 1977 के चुनाव में दिखाई दिया। लेकिन जब 1977 से 80 के बीच में बार बार कभी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कभी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कभी कोई और दावेदार हो रहा है जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जब पार्टी के अंदर में आंतरिक फूट इस प्रकार से होने लगती है, आपस में अविश्वास होने लगता है, तो फिर जनता उससे असंतोष व्यक्त करती है और अगले चुनाव में यही असंतोष दिखाई दिया। जनता पार्टी फिर से गिरी और कांग्रेस की सरकार फिर से बनी। तो इससे समझ में आती है कि संविधान के उल्लंघन करने से या नागरिकों के साथ छेड़छाड़ करने से भी पार्टियों को नुकसान हो सकता है। तो जनता पार्टी 77 में बनी थी और उस समय मोरारजी देसाई 77 से 79 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और 77 से 79 तक जगजीवन राम जो है वो उप प्रधानमंत्री थे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
पहला इस तरीके से कि 1977 में कौन सी पार्टी बनी थी, जनता पार्टी बनी थी। दूसरा ये 1977 में कौन सी पार्टी जीती थी, जनता पार्टी जीती थी। अगला ये कि 1977 में जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री कौन बना, तो मोरारजी देसाई। 1977 में उप प्रधानमंत्री कौन बना, तो जगजीवन राम। और जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक यानी कि 7-8 महीने चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। यानी 77 से 79 तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, फिर जुलाई 1979 से 1980 तक यानी 6-7 महीने चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इस प्रकार से जनता पार्टी चली। जनता पार्टी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर था जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन है 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई, तो पहला कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन का निर्माण हुआ, तो 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन निर्माण हुआ, तो ऑप्शन है नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ, बी आपातकालीन विरोधी संगठन, सी तानाशाही विरोधी संगठन, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ। 9वां क्वेश्चन वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा किससे संबंधित है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अब वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका क्या है इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिरी क्वेश्चन है 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीश की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो जे.एम. शैलट, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रेवर या ए.एन. रॉय। तो इसका क्या ऑप्शन सही है अभी देखते हैं। जब 1977 में या 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उसके पहले यानी कि 1973 में जब केशवानंद भारती मामला का निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को, तो उसके बाद क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय में सीट खाली हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। तो उसमें जो ऊपर के 2-3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश वही बनता है जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। तो उस समय के जो 3 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको पीछे छोड़ते हुए ए.एन. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो ये भी उस समय न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद इस बात से हुआ था, इसने भी आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की थी। तो 1973 में ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए.एन. रॉय। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। पिछले के सभी वीडियो और आगे के सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।